Hello students. Now I am going to tell you some important rules about finding the errors in the sentence. First rule is more than one. More than one plus नाउन मोर देन वन। अब ध्यान देंगे बच्चों, जब हम मोर देन वन ऐसा लिखा होता है इस सेंटेंस में, उसके बाद नाउन आता है। एग्जांपल, मोर देन वन बॉय, तो मोर देन वन यहाँ पे आता है, उसके बाद जो वर्ब आती है हमारी वो सिंगुलर आती है। बताना चाहते हैं कि नाउ आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन वी यूज मोर देन वन द वर्ब इज ऑलवेज in singular position. तो as ये this is a verb and this is in singular position. तो singular verb का प्रयोग हम करते हैं जब more than one plus noun, ये रूल ऐसा दिया। And second rule, a number of plus plural noun, the number of plus plural noun. This rule is very confusing, but I want to tell you about this. First, when we use a number of plus plural noun, as example, a number of students, a number of आ गया है बच्चों के लिए, इसके बाद प्लस प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन आ गया हमारा। तो इस पोजीशन में जो सेंटेंस आता है, जैसे ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके बाद वर्ब जो आती है वर्ब वो प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म है। इस चीज को समझिए। तो ए नंबर ऑफ जहां दिया हो उसके साथ प्लस नाउन प्लस जो है प्लूरल नाउन दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन। लेकिन द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ, तो इसमें ए और दी का अंतर समझेंगे आप लोग। ए और दी में, ए में जब आता है ए नंबर ऑफ तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। और द नंबर ऑफ आता है प्लस प्लूरल नाउन, तो इसके बाद हमारी वर्ब जो आती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। कैसी होती है, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए इस सेंटेंस को बच्चों, दिस सेंटेंस द नंबर ऑफ फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब वर्ब इसके साथ क्या बताइए, सिंगुलर। इस नियम को ध्यान से सुनेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आप लोग कहीं डायरी में नोट कर लीजिए कि ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के प्लस प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जहां पर हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वर्ब हमेशा जो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होती है, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। जैसे ईच बॉय या ईच गर्ल, जहां पर ईच शब्द का प्रयोग होगा उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, अब यहाँ पे ईच मैन हैज डन हिज वर्क, हर आदमी ने अपना काम कर लिया। ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरीके से ईच या एवरी या आइदर या नाइदर, तो आइदर या नाइदर जहां प्रयोग होगा वहां पर हम इस तरीके से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज वेल एज, अलॉन्ग विथ या टुगेदर विथ। जहां पर ये सेंटेंस ये आते हैं शब्द एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, these are the words when used in a sentence. Accord verb जो आती है according to the subjects, जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसे he, as well as I। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो as well as से पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ही हम क्रिया को प्रयोग करते हैं। देखिए वर्ब हमारी क्या आई, ही जाती, वो किसके अनुसार आई, ही के अनुसार। अब हम यहाँ पर इनकरेक्ट कैसा था, ही एज वेल एज आई, एम हो जाता है, यहाँ पर एम रख देते तो हमारा ये इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। लेकिन अब क्योंकि एज वेल एज या अलॉन्ग विद या टुगेदर विद, जैसे मोहन टुगेदर विद हिज फैमिली, टुगेदर विद हिज या अलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो मोहन के अनुसार ही हम मतलब वर्ब रखेंगे। ऐसे इसमें एज वेल एज एम के अनुसार वर्ब नहीं आई बल्कि ही के अनुसार।
तो एज वेल एज जब प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार रखी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। ब्रेड एंड बटर, फिश एंड चिप्स, ध्यान देंगे बच्चों, जब ये एक ही होते हैं, एक ही डिश के रूप में, जैसे ब्रेड एंड बटर डिश हो गई, फ्रेश फिश एंड चिप्स हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जब ये पेयर्स में आते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो इनको हम एक मान लेते हैं, ये मतलब कह लीजिए सिंगल माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर ईच, कैसे मतलब जो भी हम खाना हमारा ब्रेड बटर जो का है वो बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। जब व्हाट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, व्हाट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं जनरली सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में प्रयोग होता है। एज व्हाट आई नीड इट बन, व्हाट आई नीड, अब देखो व्हाट से शुरू हुआ करना, व्हाट आई नीड जिसकी मुझे जरूरत इज बने वो बने। तो इस तरीके से जो कुछ रूल्स थे जो अक्सर आपके सेंटेंस करेक्शन में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता था। मैंने ये 6 रूल्स लिखे हैं, इन रूल्स को आप लोग अपनी डायरी में लिख लें, और इसी से संबंधित मैंने अभी एक वीडियो में वो सेंटेंस करेक्शन के दिए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। और अगली बार में जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं और इनमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप इस नियम को थोड़ा सा ज़्यादा श्रेय देना। ये थोड़ा ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, तो ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन आता है तो हमारी प्लूरल वर्ब, ए द नंबर ऑफ आता है तो हमारी वर्ब सिंगुलर वर्ब। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस चीज को ध्यान रखें। वैसे और रूल्स कोई टफ नहीं है, तो इन रूल को आप जानें, इसलिए हमने इसका आज का टाइटल दिया नोट सम इंपॉर्टेंट रूल्स। ये अक्सर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेंटेंसेस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और मतलब बच्चों इस चीज को ध्यान रखेंगे, शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ जो है आप लोग इसे पूरा वीडियो देखा करें और स्किप ना किया करें। और बच्चों जो रूल्स हैं, जब भी अगला पढ़ा करें, जब हम पढ़ाते हैं उसे देखा करें तो पीछे के रूल्स जरूर इनको जो है एक बार रिवाइज कर लिया करें। इससे आपको जो है बहुत ही जब सेंटेंस करेक्शन देते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब एक बार में आप पढ़ लेते हैं, एक बार में याद नहीं होता, तो इसको रिवाइज जरूर किया करें। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रूल होते हैं जो हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हम जरूर करेंगे इसे, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें कुछ न कुछ जो है कुछ और पता चलता है, उसे हम सुधार करते हैं, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ भी आपको इसकी नीड पड़ती है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।